नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्या स्पीसेस पर। मैं हूं आपके साथ। साथियों, कुछ वो ऐसे ट्रंप उतावले हो गए हैं कि वो अपने बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। वो कभी क्यूबा को धमकी देते हैं, तो कभी कोलंबिया को देते हैं, कभी मेक्सिको को देते हैं, तो कभी ईरान को देते हैं, तो कभी वेनेजुएला को फिर दोबारा देते हैं। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप ने कोई हड़बड़ी में ऐसा कोई गलत कार्य कर दिया हो कि अब उन्हें चिंता सता रही हो कि अब क्या होगा। और पूरा विश्व किस संदर्भ में इस घटना को देख रहा है? क्या विश्व चुप है? क्या विश्व कोई तैयारी कर रहा है? आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं। तो साथियों, अभी अभी राष्ट्रपति निकोलस माडुरो के अपहरण के बाद ट्रंप ने फिर एक बार वहां की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को धमकी दी है कि हमको वहां पर एक्सेस चाहिए। लेकिन ट्रंप बाबू, गाड़ी इतनी तेज तेज मत बढ़ाओ, क्योंकि कभी अक्सर का गाड़ी तेज चलाने से गाड़ियां पलट जाती हैं। तो गाड़ी थोड़ा धीरे धीरे चलाओ, इतना जल्दी ना करो। यहां पर अगर देखा जाए तो वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स, इनको अभी अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया गया है, वो रूस और चीन के संपर्क में है। बस ये ही डर ट्रंप को सताया जा रहा है। और ये जो संपर्क है, कहीं ऐसा ना हो कि रूस और चीन का अगर ढंग का समर्थन मिल जाए तो कहीं यूएसए के तेल के सपने कहीं धूल दूषित में हो जाएं। और रूस और चाइना के नेतृत्व में कुछ देश गोलबंद हो रहे हैं जो जो ट्रंप की नीतियों को का जवाब दे सकते हैं। और यहां पर ट्रंप बाबू, तो आप तो अपने देश में ही गिरते चले जा रहे हो, क्योंकि यूएसए में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की जा रही है। और यूएसए की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आरोप लगाया है कि माडुरो तो वेनेजुएला में ठीक है, तानाशाह थे, लेकिन तुम उनसे भी ज्यादा तानाशाह निकले। तुमने तो माडुरो और उनकी पत्नी को अपहरण कर लिया, तो तुमको तो बहुत बड़ा तानाशाह विश्व का बता दिया। और साथ में यह भी आरोप लगाया है कि आपने जो वेनेजुएला पर आक्रमण किया था, इस आक्रमण का अनुमति संसद से लेनी चाहिए। यह संसद का रूल है। तो ये इसका जवाब आप कैसे फेस कर पाओगे? इसके लिए भी वहां पर आंदोलन हो रहे हैं। अब आइए, जगह जगह पर जैसे पेरिस में भी आंदोलन हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी आंदोलन हुए हैं, विश्व के कई देशों में यूएसए के खिलाफ आंदोलन हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। और वेनेजुएला में तो वहां की जनता सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है। वहां के वो कह रही है हमारे लोकप्रिय राष्ट्रपति निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा किया जाए, और यूएसए को तुरंत इस घटना की माफी मांगनी चाहिए। और जहां तक ईरान की बात है, जो आप अभी अभी धमकी भी दे रहे हो लगातार, अगर प्रदर्शनकारियों पर कोई भी सरकार जवाबी कार्रवाई करती है तो अमेरिका कड़ा कदम उठाएगा। लेकिन यहां पर ट्रंप बाबू से सवाल पूछना चाहिए कि ये तो उनका आंतरिक मामला है। अगर वहां पर कोई उपद्रवी भीड़ भाड़ को नुकसान पहुंचाएंगे, संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये तो कार्य वहां की पुलिस का कार्य है। तुम वहां पर आंतरिक मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? और फिर हम ये देखें कि ट्रंप प्रदर्शनकारियों का सहारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको ईरान में सामने लड़ने की सामर्थ्य नहीं है। अभी 2-3 महीने पहले इन्होंने एक ईरान पर सांकेतिक अटैक करके देख लिया, जो सर्जिकल स्ट्राइक की, तो ईरान ने उसका करारा जवाब दिया। ईरान के प्लेन को लौटना ही पड़ा और समझौता करना पड़ा ईरान से। तुरंत घोषणा की कि हम समझौता करने जा रहे हैं। तो ट्रंप बाबू ये सोच रहे हैं कि प्रदर्शन जो हम नहीं कर पा रहे हैं ईरान में, वो प्रदर्शनकारी करते हैं, वहां सत्ता परिवर्तन करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? और फिर यूएसए को यह भी देखना चाहिए कि ईरान ये वेनेजुएला नहीं है, कोलंबिया नहीं है, क्यूबा नहीं है। ये ईरान स्वयं में सक्षम है, और साथ में यहां पर रूस और चाइना का यहां पर पूर्ण समर्थन है। इसलिए सिरे आने की कोई बात नहीं है। तो ये तो उनकी जो धमकी है ना, ये तो बंदर घुड़की ऐसी दिखाई दे रही है ना। और अब आगे बात करते हैं। जहां तक अब इन्होंने देखो ग्रीनलैंड को, क्यूबा को, कोलंबिया, मेक्सिको को धमकी दे रखी है, तो उसके लिए बात करते हैं। तो कोलंबिया के लिए इन्होंने धमकी, ट्रंप ने कहा था कि हम कोलंबिया को भी अपने अधीन करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेट्रो, वो कोकीन का व्यापार करते हैं और अमेरिका में कोकीन बेचते हैं। तो इस प्रकार का उन्होंने कोलंबिया के लिए कहा है, और क्यूबा के लिए कहा है कि अगला टारगेट क्यूबा होगा वेनेजुएला के बाद। लेकिन क्यूबा ने अमेरिका के खिलाफ में रूस के दिए हुए हथियार तैनात कर दिए हैं, मिसाइलें उसकी तैनात है, और वो क्यूबा यूएस को कह रहा है कि आप हम पर हमला नहीं कर सकते, आपकी हिम्मत नहीं है।
और ग्रीनलैंड की बात करें तो ट्रंप ने कहा था ग्रीनलैंड हमारा होना चाहिए, और क्यों जब मीडिया ने पूछा क्यों होना चाहिए तो ट्रंप जवाब दे रहे हैं कि यहां पर रूस और चाइना के जहाज घूम रहे हैं। तो बताइए, कहीं पर तो ड्रग्स का आरोप लगाते हैं, कहीं चाइना और रूस का के जहाजों का बहाना बना के ग्रीनलैंड को हड़पना चाहते हैं। तो डेनमार्क के पीएम ने साफ कहा है कि ये जेस फेडरिक नील्सन ने साफ साफ कह दिया है कि ये ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, यानी बिकाऊ नहीं है इसका मतलब यह है कि अगर ट्रंप इधर देखेंगे ना तो करारा जवाब दिया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से विश्व स्तर पर ट्रंप के खिलाफ दुनिया लामबंद होती चली आ रही है, जगह जगह प्रदर्शन होते चले जा रहे हैं। ट्रंप ने हड़बड़ी में आके ये वेनेजुएला का मैं माडुरो को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब डर तो उनको भी लग रहा है यूएनओ में किस प्रकार जवाब देंगे, संसद में किस प्रकार से जवाब देंगे, तो जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसका किस प्रकार से असर आएगा। तो और अभी तो केवल वेनेजुएला के आपने राष्ट्रपति को अपहरण किया है, तो वहां दूसरे राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति रॉड्रिग्स आ गई हैं, वो भी अमेरिका को कह रही हैं कि नहीं, हम नीतियों को जारी रखेंगे और हमारे राष्ट्रपति को आपको रिहा करना पड़ेगा। और जहां तक भारत की बात है, आप टैरिफ लगा के हमको डराना चाहते हो। भारत ने तो 2019 में भी नहीं डरा था। 2019 में का देने आ रहे हैं, आपने 2019 में स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगा दिए थे। तो भारत ने जवाब में बादाम, अमेरिकी सेब और अमेरिकी वॉलनट पर टैरिफ बढ़ा दिए थे। इससे तुम्हारे किसानों की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी। और अभी तुमने जो 50% टैरिफ लगाए हैं तो उनका असर उल्टे तुमने अपने ऊपर टैरिफ लगा लिए, अपनी जनता के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब से तुमने टैरिफ लगाए हैं दुनिया के ऊपर और भारत के ऊपर, तो वहां पर अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है और जनता को रोजमर्रा की चीजों पर ज्यादा व्यय करना पड़ रहा है, किसी किसी चीज पर दुगुना तिगुना तक व्यय करना पड़ रहा है। तो वहां पर महंगाई बढ़ गई है, जनता त्रस्त है और जीडीपी बिल्कुल डाउन पड़ गई है, 1-2% जीडीपी हो रही है। तो टैरिफ विश्व के लिए नहीं लगाया, तुम्हारे लिए कहा था, तुमने अपने ऊपर ही टैरिफ लगा लिया, उल्टा कर लिया है, नहीं, नुकसान अपना ही कर लिया। और यहां तक भारत की बात है, जो ट्रंप ने वक्तव्य दिया था कि भारत ने यूएसए के डर से रूस से तेल मंगाना कम कर दिया है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और बताते हैं, तस्वीर कुछ और है। जैसे अक्टूबर 2025 में भारत ने रूस से 17 लाख बैरल प्रतिदिन तेल मंगाया था, और अक्टूबर 2025 में यह बढ़कर 17.7 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। तो ये कम नहीं हुआ, ये बड़ा हो गया नवंबर में, है ना। फिर दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में उन्हें 12 लाख बैरल प्रतिदिन मंगाया। तो ये यूएसए का डर नहीं था, ये एक मौसम का प्रभाव था, हमें ऊर्जा की उधर से कम आवश्यकता पड़ रही थी, है ना। वैसे इतने दबाव के बावजूद भी भारत न झुकेगा और न झुका हुआ है ना। भारत अभी भी रूस से अपनी जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है 35% हिस्सा रूस से मंगाता है और मंगाता रहेगा। क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है और यहां पर संप्रभुता भारत की चलेगी, किसी अन्य देश की नहीं चलेगी। अंत में यही कहूंगा कि ट्रंप को इन बयानबाजी से बाज आना चाहिए और माडुरो और उनकी पत्नी को रिहा करना चाहिए। दूसरे के, विश्व के किसी भी देश की संप्रभुता पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम भीषण निकलेंगे। और साथियों, इसी प्रकार के करंट इशू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य IAS पीसीएस पर। धन्यवाद।